सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं व्याकरण के कड़ी में अनुवाद प्रकरण में 5th पार्ट में सर्वनाम तथा विशेषण युक्त अनुवाद की चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसे अनुवादों की चर्चा करूँगा जिसमें संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण हो। तो आइए देखते हैं। पहला अनुवाद, वह बालक कौन है। वह बालक कौन है, जैसे आप सभी जानते हैं, वह को कहते हैं स बालक बालकः, कौन को बोलेंगे कह, और अस्ति मतलब है। वह बालक कौन है। ये जो कौन है ये किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचन, कह कौ के कम कौ कान जब रूप चलाते हैं तो कह कौ के का मीनिंग कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन कौन, और के मतलब कौन लोग बहुवचन में। तो वह बालक कौन है, सह बालकः कह अस्ति। वह बालिका कौन है, अब स्त्रीलिंग में पूछ लिया कि वह बालिका कौन है, तो वह को बोलेंगे सा, और बालिका का स्त्रीलिंग में बालिका का रूप चलेगा, बालिका 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 है, तो सा बालिका कौन है, का अस्ति। तो कौन को स्त्रीलिंग में का बोलेंगे और पुल्लिंग में कह, तो सा बालिका का अस्ति। मोहन किसको देख रहा है। मोहन किसको देख रहा है। अब ये जो किसको है इसमें किम शब्द का रूप चलाएंगे हम लोग। किसको द्वितीय विभक्ति है, को कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह है किसको, तो कह कौ के कम, तो मोहनः कम पश्यति। मोहन प्रथम पुरुष एक वचन करता है और पश्यति एक वचन क्रिया हो जाएगी। मोहनः कम पश्यति, मोहन किसको देख रहा है। मोहन उस बालक को देख रहा है। मोहन उस बालक को देख रहा है, तो मोहनः उस बालक को में द्वितीय व्यक्ति है, यहाँ द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे हम लोग कर्म कारक के चिन्ह के अनुसार। बालकम बालकः बालको बालका बालकम। ये जो तम है ये तत् शब्द का रूप है। सह तौते तम तौतान, तो इन दोनों में विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति तथा समान वचन होते हैं और समान लिंग भी होती है। तो मोहनः तम बालकम पश्यति, मोहन उस बालक को देख रहा है। आइए पांचवा देखते हैं। यह किसान खेत जोत रहा है। यह किसान, तो यह को बोलेंगे एषः, जैसे वह को बोलेंगे स, और यह को बोलेंगे ऐसा। तो पास वाले चीज के लिए जब दर्शाया जाता है या बताया जाता है तो ऐसा एतत् का रूप चलाते हैं, ऐसा एतो एते, और दूर के लिए स तो ते पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में ऐसा एते एता। तो यह किसान खेत जोत रहा है। ऐसा कृषकः, खेत को बोलेंगे क्षेत्रम, और जोत रहेगा कर्षति। ऐसा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। यह मेरी बहन है। यह मेरी बहन, बहन स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हो जाएगा यह की जगह पे ऐसा। जैसे यहाँ पे यह का ऐसा हो रहा था पुल्लिंग, क्योंकि किसान पुल्लिंग था, यहाँ बहन है तो स्त्रीलिंग। ऐसा मेरी को बोलेंगे मम, और बहन को बोलेंगे अनुजा या फिर भगिनी भी बोल सकते हैं, और है का अस्ति। ऐसा मम अनुजा अस्ति, यह मेरी बहन है। तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो। त्वम कस्मिन् विद्यालये पठसि। अब देखिए किस विद्यालय में, ये जो मैं है कारक चिन्ह, ये सप्तमी का चिन्ह है, अपाद अधिकरण कारक का चिन्ह है ये, तो यहाँ पे विद्यालय में सप्तमी लग जाएगी। और ये किस शब्द है, ये किस है, ये किम शब्द का सप्तमी एक वचन ले लेंगे कस्मिन्। त्वम कस्मिन् विद्यालये पठसि, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो। वह फल मीठा है। वह फल, तो फल नपुंसकलिंग है, इसीलिए हम लेंगे तत्ते तानि, तत्फलम। अब मीठा को बोलेंगे मधुरम अस्ति, तत्फलम मधुरम अस्ति, वह फल मीठा है। रमेश मीठा फल खाता है। रमेश करता है, खाने का काम कर रहा है, तो ये प्रथम पुरुष है। रमेशः मीठा फल को बोलेंगे मधुरम फलम, और खाता है का खादति। रमेशः मधुरम फलम खादति। रमा किसको पुस्तक दे रही है। रमा का रूप चलाएंगे बालिका की तरह, एक वचन में आएगा रमा, और किसको यहाँ पुल्लिंग मानेंगे तो कस्मै होगा, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन कस्मै, और स्त्रीलिंग मानेंगे तो कस्यै, तो दोनों हो सकता है यहाँ पे। रमा कस्मै या फिर कस्यै। पुस्तक को बोलेंगे पुस्तकम, और दे रही का ददाति या फिर यच्छति। तो जिस किसी को दी जाती है कोई चीज तब संप्रदान कारक लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कस्मै और कस्यै दोनों में चतुर्थी व्यक्ति है, संप्रदान कारक है। एक महिला गीत गा रही है। एक महिला, महिला एक है, तो एक को बोलेंगे एका, स्त्रीलिंग में एका बोलेंगे, पुल्लिंग में एकः। तो एका महिला गीतम गायति, गा रही का गई धातु है, उसका रूप चलाते हैं गायति गायत गायंती।
तो महिला है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसीलिए प्रथम पुरुष एक वचन गायती क्रिया। तो एका महिला गीतम गायती। उस पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर है ये अधिकरण कारक चिन्ह है, तो पेड़ को बोलेंगे वृक्ष, तो वृक्ष का रूप चला करके हम सप्तमी में पहुंच जाएंगे वृक्षे। और यहाँ पे ये तत्शब्द का रूप है, उस पेड़ पर। जब पेड़ पर सप्तमी है तो उसमें भी सप्तमी लगेगा यहाँ पे। तो तस्मिन वृक्षे, क्योंकि विशेषण विशेष है दोनों, तो तस्मिन वृक्षे खगः अस्ति, उस पेड़ पर चिड़िया है। तुम सब उस गांव में रहते हो, तुम सब उस गांव में रहते हो, तो तुम सबको बोलेंगे यूयम, उस गांव में। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, तो तस्मिन ग्रामे, तत् का हो जाएगा स तोते तम तो तान, जब रूप चलाएंगे सप्तमी में आएगा तस्मिन और ग्राम का आएगा ग्रामे। तो तस्मिन ग्रामे वसथ, मध्यम पुरुष बहुवचन करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया। तस्मिन ग्रामे विशेषण विशेष्य, तो यूयम तस्मिन ग्रामे वसथ। मुझे पके फल अच्छे लगते हैं, मुझे पके फल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मुझे को बोलेंगे मह्यम, और पके फल को बोलेंगे पक्वानी, और फल को बोलेंगे फलानी, क्योंकि ये सेंटेंस प्लूरल में है, बहुवचन में है। तो यहाँ पे पक्वानी भी बहुवचन, फलानी भी बहुवचन, फलम फले फलानी, पक्वम पक्के पक्वानी। तो मह्यम पक्वानी फलानी, अब बहुवचन फल हो गए, बहुवचन है, तो हो जाएगा रोचते रोचेते रोचनते, ये आत्मनेपदी धातु है, रोचते रोचेते रोचनते। मह्यम पक्वानी फलानी रोचनते। सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुंदर फूल बहुवचन है, सेंटेंस बहुवचन में है। तो सुंदराणी, सुंदरम सुंदर सुंदराणी, और फूल को बोलेंगे पुष्प, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, सुंदराणी पुष्पाणी विकसंती, बहुत सारे पुष्प हैं इसीलिए हो जाएगा विकसंती बहुवचन क्रिया। सुंदराणी पुष्पाणी विकसंती। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अनुवाद के 5वें पाठ में मैंने इन 15 अनुवादों का जिक्र किया है, आप सभी समझ गए होंगे। अगले वीडियो में पुनः और अनुवादों को लेकर के उपस्थित होऊंगा, तब तक के धन्यवाद। नमो नमः।